आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आ जाता है, ठीक है। और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बेसिस पे जो भी फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके नीट में क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 एप्लीकेशन है इसका। 2 एप्लीकेशन इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो लास्ट एप्लीकेशन है ड्यू टू स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेट इनफाइनाइट वायर है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना यूजिंग गॉस थ्योरम। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है डेरिवेशन, ठीक है। प्लेन सीट है, उसके द्वारा सम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना गॉस थ्योरम के यूज करके, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नीट में भी फार्मूला बेस्ड आ चुका है, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन इस वीडियो में कवर करेंगे। जो लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। पहला एप्लीकेशन होगा इसका, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, स्ट्रेट चार्ज्ड वायर यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। बोर्ड एग्जाम में यही आता है, गॉस थ्योरम को यूज करके एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। क्लियर है। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिव वायर है। इनफाइनाइट का मतलब ऊपर भी यहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और नीचे भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। और इस वायर के आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, ठीक है। इनफाइनाइट वायर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गॉस थ्योरम का यूज करके, ठीक है। जब भी गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, एक क्लोज सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगा जब सरफेस क्लोज होगा। क्लियर है। स्ट्रेट लाइन में तो कोई क्लोज का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, बट हम यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, ठीक है ना। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, कंसीडर ए कंसीडर ए सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस विच रेडियस आर, विच रेडियस आर। ध्यान रखना है, जितने डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उतने डिस्टेंस का रेडियस लेकर के एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। सपोज गॉसियन सरफेस का लेंथ है एल, लेंथ ऑफ गॉस लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस इज एल। तो कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ जो भी कंसीडर करना होगा हमें, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया। कंसीडर क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। लेट लेट sigma lambda is the sigma नहीं, lambda is the linear charge density, linear charge density, linear charge density। linear charge density का मतलब एक यूनिट लेंथ में, एक छोटे से लेंथ में कितना चार्ज है, उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। एक यूनिट लेंथ में टोटल चार्ज हमने लेमडा लेट कर लिया। क्लियर है। क्योंकि
टोटल लेंथ कितना है सिलेंड्रिकल सरफेस का, एल। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज enclosed by cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface Q इक्वल, तो एक यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है लेमडा, टोटल लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा लेमडा इंटू एल, ठीक है ना। यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है लेमडा, टोटल एल लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा लेमडा इंटू एल। तो गॉसियन सरफेस के इनक्लोज कितना चार्ज है लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल। और आपको लग रहा होगा ये क्यों फाइंड किया जा रहा है, क्योंकि गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, एक इनक्लोज सरफेस होना चाहिए और इनक्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हो गया, सिलिंड्रिकल सरफेस है, और इस सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया लेमडा इंटू एल, ठीक है। क्या लेना है, सपोज ये हमारा फर्स्ट सरफेस है ऊपर वाला, ये सेकेंड सरफेस हो गया और ये थर्ड सरफेस हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ऐसे जाएगा और इधर में ऐसे जाएगा। सपोज इस कर्व सरफेस पे एक पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूँ, पॉइंट सपोज मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है और कर्व सरफेस का नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। इस सरफेस की बात करूं तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जाएगा, फिर इधर में इधर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस को नॉर्मल नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो एरिया का डायरेक्शन मिल गया नीचे की तरफ। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। अपर सरफेस, सरफेस नंबर 1, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड होगा और नॉर्मल टू द सरफेस ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर ds, ठीक है। तो यहां पर भी थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 का वैल्यू अगेन 0 आ गया, मीन ऊपर वाले सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर फाई इक्वल सरफेस फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। सरफेस 1 सरफेस 2 इन दोनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू कितना है 0 आ रहा है, क्योंकि फील्ड लाइन तो ऐसे जा रहा है, कोई भी फील्ड लाइन ऊपर वाले सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा और नीचे वाले सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। देन ऊपर और नीचे वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। तो सिलेंडर के क्रॉस जो भी फ्लक्स आएगा ओनली थ्रू द कर्व सरफेस, ओनली थ्रू द कर्व सरफेस। इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री, 0 डिग्री है यहाँ पर थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ds cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू ds हो जाएगा, ठीक है। तो ds क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने लिया है, एक छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट कर देना है, मतलब स्मॉल एरिया प्लस स्मॉल एरिया प्लस स्मॉल एरिया, सभी स्मॉल एरिया को प्लस कर देंगे, देन टोटल कर्व सरफेस का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है l, ठीक है, इक्वल E इंटू 2 पाई r l, यहाँ से फ्लक्स हमें मिल गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 also using Gauss theorem, Gauss law,
टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इनसाइड टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है, लैम्डा इंटू एल, ठीक है, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ये भी फ्लक्स में मिल गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान देना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों से सेम फ्लक्स का वैल्यू है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करके फ्लक्स का वैल्यू आया है और यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करके फ्लक्स का वैल्यू आया है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे इतना है, यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू इतना है, मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल लैम्डा एल डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एल एल कट हो गया, E इक्वल 1 डिवाइडेड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड आर, ध्यान रखना है। और E इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड आर, ठीक है, 2 लैम्डा डिवाइडेड आर, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन करना है। ध्यान देना है, सेम इनफाइनाइट वायर है हमारे पास, इनफाइनाइट वायर है और आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है एट पॉइंट पी एट द डिस्टेंस आर। सपोज इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो 1 डिवाइडेड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड आर, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड आर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, कांस्टेंट है ये, 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कांस्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसका अगर ग्राफ बनाया जाए E वर्सेस R, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखिए R डिनोमिनेटर है, अगर R का वैल्यू इंक्रीज होगा डिवाइड करने से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। R जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ग्राफ कैसे बनेगा, ये R है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। R इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो R यहाँ पे इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, नीचे जाने से R इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है, नोट करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे डायरेक्शन आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड में हो जाएगा, क्लियर है, नोट करना है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नीट 2019 एकदम फार्मूला बेस्ड है,
two parallel infinite line charge with linear charge density plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter. लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट है कूलॉम पर मीटर। क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी कब मिलेगा, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। यानी कि टोटल चार्ज को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलता है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, लैम्डा का चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है और लेंथ का यूनिट मीटर, कूलॉम मीटर, ठीक है ना, कूलॉम पर मीटर। क्लियर है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलॉम पर मीटर। ध्यान देना है। are placed at a distance of 2r in free space, full stop. What is the electric field midway between two line charges, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, नोट करना है। ऑप्शन नंबर ए 2 लैम्डा डिवाइडेड पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन बी लैम्डा डिवाइडेड पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन सी लैम्डा डिवाइडेड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन डी 0। ध्यान देना है। समझना। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यानी कि 2 पैरेलल लाइन चार्ज हैं इस टाइप से। ये भी इनफाइनाइट जा रहा है दोनों साइड में और ये भी इनफाइनाइट जा रहा है दोनों साइड में, ठीक है। सपोज इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, यानी कि इस पे प्लस चार्ज है। इस वाले वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है, मींस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो रहा है। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r। डिस्टेंसेज बिटवीन देम कितना है, 2r डिस्टेंस पे ये सेपरेटेड है। क्लियर है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द लाइन चार्जेस। मिडवे का मतलब कहीं यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट का इस वायर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r, और इस वायर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r, क्योंकि मिड वे पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर है, ठीक है। सपोज ये हमारा वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर 2 है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 2, ठीक है। दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा डिवाइडेड r, ठीक है, लैम्डा डिवाइडेड r। तो इस पॉइंट पे वायर 1 द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से अवे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इस लाइन के द्वारा मिड वे पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस लाइन से दूर जाएगा, ठीक है। सेम पॉइंट पे मिड पॉइंट पे वायर सेकेंड द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स में होता है, तो इसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस वायर के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
इधर जा रहा है और इस वायर के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि डायरेक्शन सेम है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 डिवाइडेड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। डिस्टेंस कितना है? r प्लस सेकेंड वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फार्मूला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा डिवाइडेड r, सेम फार्मूला। क्योंकि दोनों को प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? डायरेक्शन सेम है। क्लियर है? इक्वल, दोनों सेम है। 2 इंटू 1 डिवाइडेड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड r। 2 और 2 कट हो गया, हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड पाई एप्सिलॉन नॉट r, पाई एप्सिलॉन नॉट r। ऑप्शन बी। क्लियर हो रहा है? नोट करना है। ये तो हो गया कंप्लीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस स्मॉल लेटर आर यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, कंप्लीट डेरिवेशन है और इसका एक प्रॉब्लम देख लिया हमने। ध्यान रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। सेकेंड डेरिवेशन, to find electric field, to find electric field, to find electric field due to plane sheet, plane sheet with surface charge density, surface charge density sigma। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। फ्लक्स का दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सेम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेन शीट हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे कोई थिकनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नो थिकनेस। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे वहां पे जो प्लेन शीट होगा इसका कोई थिकनेस नहीं होगा, थिकनेस 0 होगा। ठीक है, प्लेन शीट हमने कंसीडर किया। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड टोटल एरिया। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं। यानी कि एक छोटे से एरिया में चार्ज कितना हमने लिया? सिग्मा। स्मॉल एरिया में चार्ज कितना लिया? सिग्मा। दिस इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है ना? सिग्मा क्या है? ये एक चार्ज है, एक यूनिट एरिया में चार्ज कितना है? सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें एक, चूंकि गॉस थ्योरम का यूज करना है, गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, देन हमें एक गॉसियन सरफेस यूज करना है। गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे यूज करेंगे, और गॉसियन सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है इसको भी हमें यहाँ पे लेना होगा। क्लियर है? गॉसियन सरफेस हो, सरफेस हो। कंसीडर ए, consider a cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface with base area, with base area A। इसका एरिया कितना हो गया? A। इसका बेस एरिया A हो गया। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन सीट है हमारा, प्लेन सीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड
ये हमारा प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट पॉजिटिवली प्लेन शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? ठीक है। सपोज ये सरफेस नंबर 1 हो गया, सरफेस नंबर 2 हो गया और ये सरफेस नंबर 3, कर्व सरफेस। क्लियर है? टोटल चार्ज enclosed by Gaussian surface, enclosed by Gaussian surface Q इक्वल, सिग्मा क्या है हमारे पास? सिग्मा इज द चार्ज इन यूनिट एरिया। एक स्मॉल एरिया में चार्ज कितना है? सिग्मा है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है? गॉसियन सरफेस का एरिया ए है। ठीक है, और यूनिट एरिया में चार्ज कितना है? सिग्मा। देन टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा? सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इतना एरिया में हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्यू इक्वल सिग्मा ए। ठीक है, क्यू इक्वल सिग्मा ए। नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, total flux through cylinder, flux equal flux through surface 1 plus flux through surface 2 plus flux through surface 3। ध्यान देना। तो सपोज सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाएगा, सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाएगा। ये हमारा प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, क्योंकि इस सरफेस पे नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? सरफेस का नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्मल भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना हो गया? 1। ठीक है, सरफेस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम तरीके से डायरेक्शन होगा। ये प्लेन शीट है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया एंड इस सरफेस का नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि डी एस का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन होगा। अगेन यहाँ पे थीटा इक्वल 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1। सपोज कोई एक पॉइंट इस कर्व सरफेस पे कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे हमने कर्व सरफेस पे एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। ठीक है, बट नॉर्मल टू द कर्व सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमारा कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है, नॉर्मल ऊपर की तरफ जाएगा, डी एस का डायरेक्शन। थीटा कितना हो गया? यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया, cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0। तो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0। कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू 0। टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर हमें क्या मिलेगा? फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। ठीक है, इक्वल। तो स्मॉल एरिया हमने लिया है, एक स्मॉल फ्लक्स आएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन टोटल फ्लक्स हमें मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस प्लस फाइव टू सेम फ्लक्स, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस 0, 5 3 0 आ गया, क्योंकि 3 हमारा कर्व सरफेस है एंड फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस 0 आ गया। इक्वल, दोनों सेम वैल्यू है, ध्यान रखना है। 2 ई डी एस cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना होगा? cos 0 डिग्री इक्वल 1। ठीक है, इक्वल 2 ई डी एस। यहाँ पे जो किनारे में बेस हमारा दिख रहा है, इस बेस का एक छोटा सा एरिया डी एस है। टोटल एरिया हमने कितना लिया है? ए। ठीक है, इस बेस का टोटल एरिया कितना लिया है? ए, यानी कि अगर इसको इंटीग्रेशन किया जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन किया जाएगा, इस बेस का टोटल एरिया हमें मिलेगा, यानी कि 2E ए। यहां से हमें फ्लक्स मिल गया, फ्लक्स इक्वल 2E। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, also using Gauss theorem,
यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इनसाइड कितना है, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा ए डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दोनों फ्लक्स सेम है, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस फ्लक्स इज इक्वल टू दिस फ्लक्स, यानी कि ये दोनों फ्लक्स बराबर है। तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। एरिया और एरिया कट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल सिग्मा डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट करना है। अभी हमने क्या देखा, एक प्लेन सीट है हमारे पास, पॉजिटिवली प्लेन सीट है, और इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर मुझे इस प्लेन सीट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे आर वन डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, या फिर इस प्लेन सीट से एक R2 डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट क्यू है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिस्टेंस का कोई टर्म ही नहीं है। मींस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा ईपी इक्वल सिग्मा डिवाइडेड टू एप्सिलॉन नॉट, और पॉइंट क्यू पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन सी। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा तो कहीं पर भी हम पॉइंट लेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट is independent of distance from plane seat, independent of distance from the plane seat। क्लियर है, इसको भी नोट करना है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है प्लेन सीट से 20 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 50 है, देन 10 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, सेम 50 वैल्यू होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ठीक है, एक और नोट करके लिखना है, अभी हमने डेरिवेशन किया है, वहां पे प्लेन सीट का कोई थिकनेस नहीं है। ठीक है, ने एक प्लेन सीट लिया था, उसका थिकनेस 0 था, देन उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था E इक्वल सिग्मा डिवाइडेड टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक प्लेन सीट है जिसका थिकनेस 0 है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर ए प्लेन सीट, सपोज हमारे पास एक प्लेन सीट है विथ सम थिकनेस
सम थिकनेस, उसका कुछ थिकनेस है, प्लेन शीट है विथ थिकनेस, ठीक है। वो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान देना है। इसका दो फेस होगा, एक सामने वाला फेस होगा और एक पीछे वाला फेस होगा, क्योंकि इसका कुछ थिकनेस आएगा, ठीक है। प्लेन शीट नहीं, थिकनेस है, एक इधर में एक फेस होगा, एक दूसरे साइड में फेस होगा। सपोज ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्लियर है। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है, एक सामने सरफेस पॉजिटिव चार्ज, एक पीछे सरफेस पॉजिटिवली चार्ज, सामने वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, और पीछे वाले सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को प्लस करेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल 2 सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल सिग्मा डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर एक प्लेन शीट है विथ सम थिकनेस, उसका थिकनेस है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, और एक ऐसा प्लेन है जिसका थिकनेस 0 है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, नोट करना है। ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिवली चार्ज, टू पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट, प्लेन शीट, प्लेन शीट है हमारे पास, प्लेन शीट है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट है। सपोज ये सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहाँ पे रीजन 1, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, इन 3 रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेक करना है। इन रीजन 1, इन रीजन 1, ध्यान देना, इन रीजन 1, रीजन 1 में सीट 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, E1 इक्वल सिग्मा 1 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो इसके द्वारा इस रीजन में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा 1 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन शीट है और इसके लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है। सीट 2, प्लेन सीट 2 के द्वारा रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, E2 इक्वल सिग्मा 2 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेन शीट से अवे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ई नेट फाइंड करने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस कर देंगे, क्यों प्लस करना होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सिग्मा 1 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, क्लियर है। इन रीजन सेकंड, इन रीजन सेकंड, इन रीजन सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 1, सीट 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सीट से आगे जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, ये हमारा प्लेन सीट है, पॉजिटिवली प्लेन सीट है,
और इसके राइट साइड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस प्लेन शीट से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर नहीं होगा, ध्यान रखना है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C2 इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगा, इससे अवे जाएगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे अवे होगा, और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस वाले शीट से अवे होगा। तो रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। सपोज यहाँ पे σ1 इज ग्रेटर देन σ2, ठीक है, σ1 ग्रेटर देन σ2, तो E1 का वैल्यू कितना है, σ1 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का वैल्यू कितना है, σ2 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 E2 का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए सेकेंड रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C2, माइनस क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल σ1 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ2 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट σ1 माइनस σ2। क्लियर है। इन रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट वन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में जाएगा। सीट 2 के द्वारा रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस सीट से अवे जाएगा, सेम डायरेक्शन में राइट साइड। तो रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस करना होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इवन कितना है, σ1 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1 डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट σ1 प्लस σ2, ठीक है, नोट करना है। डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्शन रीजन 1 में डायरेक्शन लेफ्ट साइड है और रीजन 3 में डायरेक्शन राइट साइड है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज plane C with surface charge density plus sigma and minus sigma, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी 2 प्लेन शीट है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। अगेन वही कॉन्सेप्ट आएगा, रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एंड रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर है। इन रीजन 1 सीट 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट, तो डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे होता है, ठीक है। रीजन 1 में सीट 2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल, चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आएगा, बट डायरेक्शन में अंतर होगा, ठीक है। C2 है, नेगेटिवली चार्ज है, इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होगा, इसका डायरेक्शन हमें मिल गया, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 इक्वल टू E1 माइनस E2, नेगेटिव क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है,
क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, यहाँ पे माइनस करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इन रीजन 2। इन रीजन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 1, 1 पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द प्लेन सीट होगा डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 2, प्लेन 2 नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्योंकि रीजन सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए E1 प्लस E2, E1 इक्वल सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल सिग्मा डिवाइडेड एप्सिलॉन। यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एवरीवेयर अराउंड द प्लेन सीट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आएगा। क्लियर है, डिस्टेंस पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। इन रीजन 3, इन रीजन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट 1 पॉजिटिव चार्ज है, इससे अवे होगा डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 2 नेगेटिवली चार्ज है, इसकी रिवर्स होगा डायरेक्शन। रीजन 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2। और E1 E2 का वैल्यू कितना है, सेम वैल्यू है, सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2 प्लेन सीट है, अपोजिटली चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, देन इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। इन बिटवीन द प्लेन सीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, इन बिटवीन द प्लेन सीट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास प्लेन सीट है, ध्यान रखना है, अगर हमारे पास इस टाइप से कुछ प्लेन सीट है, ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, इधर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड एप्सिलॉन। ठीक है, नोट करना है।